Hello students, how are you? Students, my name is Naitik and we are studying your chapter number 9, that is living organisms and their surrounding. So, in previous lecture we have completed our terrestrial and aquatic habitats. टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं, वहाँ पर कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से उन्होंने क्या एडेप्टेशन किया हुआ है कि वो वहाँ पर जिंदा रह पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली. ओके, तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये जो ऑर्गेनिजम्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है हमने देख लिया. उसके एडेप्टेशन, उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें एडेप्ट की हुई है कि जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह पा रहे हैं. तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लिविंग है तो ये एक्वेटिक है या फिर ये टेरेस्ट्रियल है, तो उनकी ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप डिस्क्राइब करो कुत्ते को, तो आप क्या करोगे? यस, कि उसके 4 पैर होते हैं, फिर वो भाव ऐसी कुछ आवाज़ निकालता है, उसकी एक पूंछ होती है, उसके नाखून होते हैं बड़े बड़े से, तो ऐसे हम डिस्क्राइब करेंगे. सो देज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमारे 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, हमारा एक नाक होता है, 2 कान होते हैं, काले बाल होते हैं, किसी के सफ़ेद भी हो सकते हैं भाई. ओके, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. तो सेम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम जानेंगे इसमें. Okay, so we went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals in activity 1. Okay, so हमने ये जो भाई चैप्टर स्टार्ट किया तब हम अलग अलग हैबिटेट की जर्नी पर थे. वो क्या क्या थे? द फर्स्ट वन दैट इज यस अ माउंटेनियर रीजन, सेकंड वन इज अ डेजर्ट रीजन एंड थर्ड वन इज यस एक्वेटिक रीजन. ये सारी चीज़ों में गए थे एंड हमने एक एक्टिविटी की थी. वहाँ पर क्या था? वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी मेड वन लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द एनिमल्स और द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन द डिफरेंट हैबिटेट्स. अलग अलग जगह पर जो भी आपको प्लांट्स दिख रहे थे, एनिमल्स दिख रहे थे, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे थे, उनका हमने लिस्ट बनाया था. ओके, एंड सपोज वी स्टॉप अ व्हाइल एंड थिंक विथ विच एग्जाम्पल इन अवर लिस्ट आर लिविंग. ओके, एंड यू हैव टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल. थोड़ी देर के लिए आपको रुक जाना है एंड यू हैव टू थिंक दैट फ्रॉम अवर लिस्ट हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर लिविंग. हमारी लिस्ट में जो कुछ भी है वो भाई ऑब्जेक्ट हो, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, तो उसमें कितनी चीजें जिंदा थी. सोचो, आप सोचना है हमें कि कितनी चीजें जिंदा थी. तो आप बोलोगे हाँ सर, जो प्लांट्स थे अलग अलग वो जिंदा थे, फिर एनिमल्स थे, वहाँ पर बर्ड्स थे, वहाँ पर स्नेक्स थे, याक थे, वहाँ पर गोट थी, वहाँ पर आपने फिश देखी थी, क्रैब्स देखे थे, ये सारी चीज़ें जिंदा थी. ओके, हाँ बस याद आ गए, बस इतना याद करना है. एंड लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ अ फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट हमने क्या क्या देखा था? यस, देयर आर ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम एंड मॉस. कितने सारे देखे थे. क्या क्या थे भाई? वहाँ पर ट्रीज थे, वहाँ पर क्रीपर्स थे. क्रीपर्स यानी यस जो बेल. ओके, आप बेल जो ऐसी पतली सी होती है वो हमारे घर के ऊपर ऐसे चढ़ जाती है, वहाँ पर क्रीपर्स थे. बड़े एनिमल्स थे, छोटे एनिमल्स थे, वहाँ पर ट्रीज थे, वहाँ पर ड्राई लीव्स थे, वहाँ पर मशरूम थे, वहाँ पर सॉइल थी, वहाँ पर रॉक्स थे, वहाँ पर इंसेक्ट थे. बहुत सारी चीज़ें थी. एंड आगे क्या लिखा हुआ है? मोस्ट मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट विच ऑफ दिस आर लिविंग. ओके, और यहाँ पर जो भी हमने बोले, ओके, दे आर जस्ट अ स्मॉल लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी फाउंड इन द फॉरेस्ट. बट इज ऑल ऑफ देम आर द लिविंग ऑब्जेक्ट्स? क्या ये सारे जो थे वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स थे? नहीं थे ना, नहीं थे. कौन कौन से भाई लिविंग नहीं है? सोचो, जो जिंदा नहीं है. लिविंग हम किसे बोलते हैं? कि जो भाई खुद खाना खाता है, जो खाना खा के खुद बड़ा होता है, वो जिंदा. अब कौन कौन से जिंदा नहीं है? यस, ड्राई लीव्स, फिर बोन्स ऑफ एनिमल्स, फिर यस रॉक्स, सॉइल्स. ये सारी चीज़ें जिंदा नहीं, क्योंकि ये बड़ी नहीं हो रही है. ड्राई लीव्स बड़े नहीं हो रहे, टूटी हुई टहनियाँ बड़ी नहीं हो रहे, पत्थर जो है वो बड़े नहीं हो रहे, सॉइल वो बड़ी नहीं हो रही है. ओके, कोई एनिमल मर गया तो उसके बोन जो पड़े वो बड़े नहीं हो रहे, वो जैसे वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आ गई. दे आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर हैबिटेट. वो जो हैबिटेट है वहाँ के नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा नहीं है, उसके अलावा जो भी थे वो जिंदा है.
स्मॉल बिग एंड एनिमल्स, फिर वहाँ पर इंसेक्ट है वो भी जिंदा है, ट्रीज जिंदा है, वहाँ पर क्रीपर जिंदा है, सारी चीज़ें जिंदा है। और ये जो दूसरी चीज़ है वो जिंदा नहीं है। ओके, सो थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यस, यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट प्रेजेंट अराउंड यू। आपके आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसे सोचना है, एंड ग्रुप देम एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो जिंदा है और जो जिंदा नहीं है उसमें आपको ग्रुप करना है। सोचो, आप ऐसा सोचो कि आप गार्डन में बैठे हुए हैं, गार्डन में आप बैठे हुए हो, आजू बाजू में सारी चीज़ें देखो। आपने देखा ही होगा कितनी चीज़ें जिंदा और कितनी चीज़ें जिंदा नहीं है। गार्डन में क्या क्या होगा? गार्डन में ग्रास होगा, जिंदा, चलो लिविंग चीज़। गार्डन में ग्रास जिंदा चीज़ है, पेड़ जिंदा चीज़ है, आजू बाजू में लोग होंगे वो जिंदा चीज़ है, ऊपर कोई बर्ड बैठा होगा तो वो जिंदा चीज़ है, बाहर आपको काव दिख जाएगी, कोई वहाँ पर डॉग को लेके चल रहा होगा तो ये सारी चीज़ें जिंदा है। चलो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होंगी? यस, वहाँ पर आपको जो स्विंग्स दिख रहे हैं वो नॉन लिविंग्स होंगी, वहाँ पर जो स्लाइड्स दिख रहे हैं वो नॉन लिविंग्स होंगी, जिस गेट के अंदर आप आए वो नॉन लिविंग चीज़ होंगी, वहाँ पर अगर पत्ते गिरे हुए होंगे तो वो नॉन लिविंग चीज़ होंगे, आपने जो जूते पहने हुए हैं वो नॉन लिविंग, आपने जो कपड़े पहने वो नॉन लिविंग चीज़ है, आपके पास अगर बैग है तो वो नॉन लिविंग, आप जिस बाइक पे आए हो तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीज़ें जो जिंदा नहीं है, जो अपने आप ग्रो नहीं होते, हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें नॉन लिविंग होती है। घर के अंदर आप बैठे हो और आजू बाजू में देखो कि कितनी चीज़ें अपने आप बड़ी हो रही है, कितनी चीज़ें जिंदा और कितनी चीज़ें जिंदा नहीं है। खुद अपना घर जो है वो नॉन लिविंग है, जिस सोफ़ा के ऊपर आप बैठे हो वो नॉन लिविंग है, जिस टीवी को आप देख रहे हो वो नॉन लिविंग है, जिस मोबाइल में आप देख रहे हो वो नॉन लिविंग चीज़ है। ये सारी नॉन लिविंग चीज़ है। ओके, तो आप सोचना है कि भाई इतना हमारे लिए काफ़ी है। सो आगे देखते हैं, इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। ओके, अब ये जो एग्जांपल हमने देखे इसमें तो भाई बहुत इजीली हम पता चल सकते हैं कि भाई ये नॉन लिविंग और ये लिविंग है। बट फॉर एग्जांपल वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक ए चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। ओके, हमने ऐसा देखा है या ऐसे हमने डेफिनेशन देखी कि जो चीज़ें अपने आप खाना खाती है, अपने आप बड़ी होती है, जो चीज़ें चल सकती है, घूम सकती है, फिर सकती है, ये सारी चीज़ें जिंदा है। बट यहाँ पर लिखा है नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक ए चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। पर हमें ये पता है कि चेयर्स एंड टेबल्स आर नॉट अलाइव, वो जिंदा चीज़ें नहीं है। बट पहली वॉज रीडिंग दिस राइम फॉर कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड। ये जो भाई एडवर्ड लियर है उन्होंने एक पोएम बनाई है। वी ऑल नो दैट चेयर एंड टेबल इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जिंदा चीज़ें नहीं है। फिर भी एडवर्ड लायर ने यहाँ पर एक पोएम बनाई। अब यहाँ पर हमें पूरी पोएम तो नहीं पढ़ रहे, पर यहाँ पर उसमें अंदर जो भी दिखाया हुआ है वो सारी चीज़ें देख लेते कि उसने ऐसा बताया है कि भाई ये जो टेबल या फिर ये जो चेयर है वो ऐसा बोल रही है कि भाई हमें हीट लग रही है, क्यों हम ये सांस नहीं ले पा रहे, क्यों हम बड़े नहीं हो पा रहे, क्यों हम चल फिर नहीं पा रहे। ऐसी यहाँ पर सारी चीज़ें देखी हुई है। ओके, कि भाई हमारे भी पैर है, हमारे भी पैर है तो हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं। ओके, तो ये चेयर और टेबल के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। ओके, ये बहुत फुलिश सी चीज़ है कि भाई चेयर थोड़ी उसे हीट लगती है, वो थोड़ी ना सांस लेती है, वो थोड़ी अपने आप चल के जाती है। वो ऐसा बोल रहे कि भाई हम भी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो हम क्यों जिंदा नहीं है। ओके, हमें भी वो बड़ा कर सकते हैं, हमारे जो नीचे के जो लेग्स है उसे अगर बड़ा कर दो तो हम भी, हमारी हाइट बढ़ सकती है, तो हम क्यों जिंदा नहीं है। ओके, हमें भी गर्मी लगती है तो हम क्यों जिंदा नहीं है। ऐसी ये सारी कन्वर्सेशन चल रही है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई अगर आप उसमें एडिशन कर दो या उसके लेग्स बड़े कर दो तो वो बड़े हो गए तो वो जिंदा है, या फिर उसे भी हीट लगती है वो भी गर्म हो जाते हैं। चेयर आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, उसे हीट लगेगी, वो गर्म हो जाएगा तो वो जिंदा, ऐसा नहीं है। वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो जिंदा है। ओके, जिंदा कब है आप, कब लिविंग है? जब आप अपने आप खाना खाते हो, वो अंदर नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशन जो चाहिए, उसके बाद आप बढ़ते हो, आप अंदर लेते हो, टेक इन होता है, टेक आउट होता है। ओके, हम जो ब्रीद इन करते हैं ब्रीद आउट होते हैं। ओके, इनटेक जो है हम जो खाना खाते हैं और वो बाहर निकलता है, ये सारी चीज़ें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो जिंदा है। तो चलो आगे देखते हैं कि पहेली एंड बूजो फाउंड दैट पोएम वेरी फनी बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। ओके, अब पहेली एंड बूजो ने ये पढ़ा एंड दे फाउंड दिस पोएम वेरी फनी बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू दैट chair and table are non-living things and they can't talk and they can't walk। अब वो दोनों बात कर रहे हैं, आप पोएम पढ़ोगे ना तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ओके, तो उन्हें ये पता है कि भाई ये तो बात नहीं कर सकते, हाँ भाई नहीं कर सकते, एंड दे इवन कैन नॉट वॉक, और वो वॉक भी नहीं कर सकते। पर ये पोएम किसके लिए, हमें पता चले कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो भाई ये लिविंग नहीं है,
ऐसे कोई अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो भी वो चीज़ जिंदा नहीं है। इसके लिए ये पोएम ऐसा नहीं है कि ये टोटली द वेस्ट ऑफ टाइम ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी काम का है। पर हमें क्या ध्यान देना है कि नॉन लिविंग है तो क्यों है और लिविंग है तो क्यों है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि chair, table, stone or a coin are not alive. Okay, we all know that a chair or table or a coin or stone, these are not alive, these are non-living organisms, and similarly we do know that we are alive and so are all the people of the world. Okay, and similarly we know that we are alive यानी कि हम जिंदा है, and we are the people of this world, हम इस दुनिया के इंसान हैं, मीन्स दुनिया के अंदर रहने वाले इंसान है जो जिंदा है। ओके, हमें जिंदा क्या है नहीं जिंदा क्या है वो सारी चीज़ें पता है। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो सीन वेरियस एनिमल्स एंड सो मेनी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर फुल ऑफ लाइफ। ओके, जो जिंदगी से भरे हुए हैं, फुल ऑफ लाइफ यानी जिंदगी से भरे हुए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर जिंदगी भरी हुई है 500 साल 200 साल, ऐसा नहीं, यानी कि वो जिंदा है। लाइक कैसे कैसे एनिमल्स, यहाँ पर लिखा है डॉग, कैट्स, मंकी, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स एंड मेनी अदर। ओके, हमने देखे डॉग देखे, कैट्स देखे, मंकी देखे, स्क्विरल देखे, बर्ड्स देखे, स्नेक्स देखे, फिश देखे, एलिफेंट्स देखे, सारी चीज़ें देखी हुई। देज आर अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो दूसरे थे वो स्टोन थे, कौन थे वो नॉन लिविंग, वो सारे नॉन लिविंग, वो जिंदा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। अब आगे देखते हैं कि हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग। The main question starts from here, that how do we know, how can we distinguish between a thing is a living or a not living, क्या ये चीज़ जिंदा है या ये चीज़ जिंदा नहीं है। सोचो आप, कैसे हमें पता चलता है। थोड़ा सा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आगे हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, पर आपको सोचना है। अब आगे देखते हैं कि ऑफन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड, अब ये इतना ईजी भी नहीं है कि भाई ये चीज़ जिंदा है या नहीं है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जिंदा है या नहीं है, प्लांट जिंदा है या नहीं है। आपको बोला है कि प्लांट जिंदा है, पर प्लांट तो नहीं चलता है, तो कैसे जिंदा है। वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं होता है, तो वो कैसे जिंदा है। सोचो, हम आगे देखते हैं। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन। ओके, एज वी सेड दैट वी ऑलरेडी नो दैट अ प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट प्लांट कैन नॉट वॉक। ओके, वो प्लांट वॉक नहीं कर सकते लाइक अ डॉग और अ पिजन। जैसे पिजन आगे बढ़ता है, पिजन आगे जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, जैसे डॉग आगे जाता है, वैसे प्लांट्स नहीं जा पाते। देन आफ्टर व्हाई दे आर लिविंग, तो भी वो जिंदा क्यों है। इसका आंसर हमने थोड़ा सा तो पहले से ही दे दिया है, वो तो आपको पता है। इसमें आगे फाइंड करते हैं कि ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज अ नॉन लिविंग। एंड the first thing, that is a tree, they can't move and they are a living organism. And in the other hand we have some things, that is a car or a bikes or a bus or a train. Okay, they can move from the one place to another place and they are non living. भाई वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर जा भी नहीं पा रहे, फिर भी वो कैसे है, वो नॉन लिविंग है। तो ऐसा क्यों। एक तो एक जगह पर खड़ा है तो भी वो लिविंग है, दूसरे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे तो भी नॉन लिविंग है। कुत्ते और मंकी और ये जो पिजन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे तो वो लिविंग है। बस और ट्रेन और वो सारी चीज़ें वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे तो वो नॉन लिविंग है। तो ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई तो रीज़न होगा ना। तो वही फाइंड करना है हमें, दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन अ साइज विथ अ टाइम। ओके, अब फर्स्ट रीज़न दिया है कि लिविंग है तो क्यों है। यस, दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स they are growing by time, वो जैसे टाइम जाता जाएगा वो ग्रो होते जाएंगे, इसीलिए वो जिंदा है। तो वो हमें पता है कि चलो खाना खाया वो बड़े हुए धीरे धीरे, तो इसलिए वो जिंदा है। तो यहाँ पर अगर आगे देखें हम, दैट बट देन एट टाइम्स क्लाउड इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। ओके, बट इन अदर हैंड वी हैव समथिंग लाइक अ क्लाउड्स जो है वो क्या है, दे सीम टू बी अ ग्रोइंग अप इन द स्काई के अंदर हमें दिखता है कि वो बड़े हो रहे हैं। तो क्या वो जिंदा है। हाँ यस सर, जिंदा ही है। हमने बोला कि भाई जो चीज़ें बड़ी होती है टाइम बाय टाइम अपने आप ही बड़ी होती है तो वो जिंदा है। तो यस, क्लाउड भी बड़े होते हैं, वो जिंदा है। पर ये जो क्लाउड है, डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग। तो क्या इसका मीनिंग ये है कि क्लाउड्स आर लिविंग, क्या वो जिंदा है। नो,
नहीं है भाई। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? सर कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है कि भाई कोई चल पा रहा है तो वो जिंदा है, तो दूसरी तरफ हमारी कार और बाइक चल पा रहे तो वो जिंदा नहीं है। दूसरा रीजन था कोई बढ़ रहा है तो वो जिंदा है, यहाँ पर क्लाउड से वो बढ़ रहे तो वो जिंदा नहीं है। सो हाउ कैन वी नो दैट दिस थिंग इज लिविंग एंड दिस थिंग इज नॉन लिविंग? तो हमें पता कैसे चले कि ये लिविंग और नॉन लिविंग है? दोनों टाइप के भाई, जो बड़े हो रहे तो क्लाउड बड़ा हो रहा है, एनिमल्स बड़े हो रहे हैं क्लाउड बड़ा हो रहा है, तो एनिमल जिंदा और क्लाउड जिंदा नहीं है। ओके, एक जगह पर जो आगे बढ़ पा रहे हैं और या फिर जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, ट्रीज जो है वो जिंदा है। ओके, और दूसरी तरफ जो आगे बढ़ पा रहे हैं जैसे कार और बस है तो वो जिंदा नहीं। ऐसा क्यों? तो इसी का रीजन हम फाइंड करेंगे। Yes, that do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living things? Now you have to think that is there any common characteristics in between all the living organism? जितने भी living organism है उसके बीच क्या कोई ऐसी common thing है जिसकी वजह से they are different from the non-living? वो non-living से थोड़े से different है। ऐसा सोचो कि सभी में एक common चीज तो होगी, जो हमने पहले भी थोड़ा सा बोला हुआ है कि एक चीज तो हर में कॉमन होगी, जितने भी लिविंग है ना उसमें सारे में। तो वो सोचो, आगे हम देखते हैं कि यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। ओके, यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। ओके, आप खुद ही एक वंडरफुल एग्जाम्पल हो जो लिविंग थिंग्स है उसके अंदर। ओके, यानी इंसान हम ही एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। क्यों? What characteristics do you have which make you different from a non-living things? आपके अंदर ऐसी क्या characteristics है? Which kind of characteristics do you have that differ from you from the non-living things? जो आपको non-living things से अलग कर रही है, कैसी characteristics है? आप सोचो। Yes, आप सोच सकते हो, आप देख सकते हो, आप चल सकते हो, आप खुद खाना खा के बड़े हो सकते हो। ये सारी चीजें non-living things नहीं कर सकते। कि आपका मोबाइल चल सकता है? क्या आपके मोबाइल को आप बैटरी आप चार्ज कर रहे हो तो क्या वो बड़ा हो रहा है? स्क्रीन साइज 5 इंच की थी 10 इंच की हो गई 10 साल में? नहीं हो रहा है। क्या वो सोच सकता है? नहीं सोच पा रहा है। क्या वो देख सकता है? नहीं देख पा रहा है। अगर देख पा रहा है तो क्या वो बता सकता है कि यही चीज़ें ये नहीं हो पा रहा है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना भाई, वो नॉन लिविंग थिंग्स और हम में दोनों में डिफरेंस है कि जो हम कर सकते वो नॉन लिविंग नहीं कर सकते। रोबोट जो है, आप ऐसा बोलोगे ऐसा रोबोट सोच सकते, पर क्या वो हमारी तरह सोच सकते? नहीं सोच सकते। रोबोट को बनाया किसने? तो हमने बनाया। ओके, तो रोबोट को बनाने वाले हम हैं, तो हम में और उसमें कुछ तो डिफरेंस है ही। ओके, आप बोलोगे कि कैमरा देख सकता है, कैमरा बता भी सकता है कि ये चीज है। ओके, पर क्या कैमरा सारी चीजें बता सकता है? जो आप फील कर रहे हो, जो चीज देख के, अगर आप हिमाचल प्रदेश में गए, वहां पर मस्त वैली है, वहां पर बहुत अच्छे से फ्लावर्स है, उसे जो फील कर रहे हो देख के, क्या वो कैमरा आपको फील करवा सकता है? क्या कैमरा मोबाइल को फील करवा सकता है? आजकल के बच्चे ऐसा पूछेंगे कि सर हाँ कैमरा देख सकता है, मोबाइल तो देख सकता है, तो क्या वो ये फील करवा सकता है? रोबोट अपने आप सोच रहा है तो क्या रोबोट को वो फीलिंग आ रही है? रोबोट मूवी में उसे फीलिंग आ रही थी, वो मूवी है, एक्चुअल में फील नहीं आती है। ओके, किसी ने अगर आपकी मम्मी ने आपको मारा है, अगर आपको ऐसे धीरे से छुआ है, ओके, तो वो जो छूने में डिफरेंस है, क्या वो रोबोट को आ सकता है? नहीं आ सकता भाई। उसे ये पता चलेगा कि छुआ, पर ये जो टच है, वो टच के पीछे का रीजन क्या है वो पता चलेगा? नहीं चलेगा। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, हाँ सर उसे पता चलता है, छुआ ना तो, पर ऐसा है। पर जो ये फील है कि जो आपकी मम्मी ने छुआ और आपको पता चला, आपकी मम्मी ने आपको हेड मसाज कर दिया और जो मजा है और जो बार्बर ने किया, उसमें जो फर्क है वो सिर्फ इंसानों को आता है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को आता है। ओके, मंकी जो है उसकी माँ उसके ऊपर से इंसेक्ट निकालती है, वो फीलिंग उसको अपनी माँ से ही आती है, रोबोट से नहीं आती। तो ये जो चीज़ है वो डिफरेंस है हम में और नॉन लिविंग थिंग्स में। क्वेश्चंस आने चाहिए, मैंने जो भी क्वेश्चन बोले ना, ऐसे क्वेश्चन आपको भी आने चाहिए कि ये तो हो रहा है सर, तो ये क्यों नॉन लिविंग नहीं है, ये क्यों लिविंग नहीं है? पर इसकी वजह से नहीं है, जो भी हमने रीजन दिया अभी। ओके, चलो आगे देखते कि लिस्ट ऑफ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। भाई अभी जितने कैरेक्टरिस्टिक्स बोले थोड़े से आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने, जैसा हमने पहले भी बोला है कि नोटबुक तो चाहिए ही साथ में, तो आप सारी चीजें लिख सको। एंड look at your list and mark those characteristics that you have listed which may also be found in animals or plants. ओके, अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स और एनिमल्स है उसे मार्क करो। कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है? यस, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बड़े हो सकते हैं, फिर
यस, वो खाना खाते, ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और आपको सोचना है, थोड़ी सी और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सोचनी है, क्या उसे भी फील होता है, क्या उसे भी अच्छा लगता है, क्या उसे भी बुरा लगता है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। क्लियर, ये आपको करना है। सो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, और जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन है, दैट आर कॉमन इन ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी जिंदा चीज़ें ना, 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स सभी में कॉमन है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपको फाइंड करनी है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। क्लियर, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और ये जो होमवर्क दिया गया है वो आपको करना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।